ऊंचाहार में सपा विधायक मनोज कुमार पांडे के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर नहीं बल्कि नीरव मोदी पर टिप्पणी की थी। मनोज पांडे ने स्वीकार किया कि ऊंचाहार विधानसभा के केतवल गांव में मैंने किया थी टिप्पणी। मनोज पांडे ने अपने विरोधी राजनीतिकों पर लगाया आरोप, कहा मेरे बढ़ते प्रभाव से परेशान होकर लोगों ने इस तरह की हरकत की है। 7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, अनुपम व विपिन के साथ। 4 दिन पहले कुछ हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो हमारे बढ़ते हुए प्रभाव से भगवान रूपी जनता का जो आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है और गरीबों और किसानों के प्रति जो मेरी लड़ाई और त्याग रहता है, मेरे उस जनादेश से और बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराए हुए हमारे राजनीतिक विरोधियों ने एक गंदी साजिश और खटेन के तहत एक मेरी वीडियो जो एडिट करके आगे और पीछे के भाग को हटाते हुए और बीच में उसमें कुछ नए अंश जोड़ते हुए एक हमारी ऑडियो जारी कराई गई, मुझे बदनाम करने के लिए, और मेरे खिलाफ ये साजिश रची गई। ये सच है कि आज से 4 दिन पहले मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कैथोल में अपने एक कार्यकर्ता के यहाँ गया था। उस गांव के प्रधान के ऊपर उत्तर प्रदेश ग्राम विकास शासन और अपर मुख्य सचिव ने उसके मनरेगा में लोगों का पैसा निकाल लेने और मनरेगा में घपला करने की जांच पीएससी के द्वारा कराई गई थी, जिसमें उसके ऊपर आरोप भी लगे थे और थाना ऊंचाहार में 15/12/2020 को 420 और 20 मनरेगा एक्ट के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उस व्यक्ति की भ्रष्टाचार और पैसे निकालने की कुछ शिकायत गांव के लोगों ने हमसे की, और ये सच है। मैंने देश के एक भगोड़े जिसके खिलाफ रेड क्रॉस नोटिस है, जो हजारों करोड़ रुपए इस देश का लेकर के भाग गया, नीरव मोदी, उस नीरव मोदी के खिलाफ मैंने टिप्पणी भी की, और उस नीरव मोदी को हमने वहाँ के प्रधान के भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए मैंने उसकी तुलना भी की। इसलिए जिस प्रधान की मैंने तुलना की उसके विरुद्ध मैंने नहीं, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास शासन ने ना कि केवल एफआईआर कराई है, बल्कि उसके खिलाफ उन्होंने वसूली की नोटिस भी जारी की है, जिससे ये स्थापित होता है कि उसने मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार किया। तो उस भगोड़े नीरव मोदी की तुलना मैंने वहां के मनरेगा के भ्रष्टाचार में फंसे प्रधान से की। कुछ साजिशकर्ताओं ने उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को जोड़ने का काम किया। मेरा बड़ा सवाल है कि ना उसमें कोई नाम है, ना दायित्व है, ना पद है। अगर नीरव मोदी की तुलना जिन लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री जी से की है, तो मैं बड़ा सवाल करता हूं कि एक सरनेम पर आप पूरे देश भर के उस सरनेम के रहने वाले लोगों को कैसे दोषी और आरोपी और कैसे उनको उससे जोड़ करके मानेंगे। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। एक बड़े कर रहा हूं कि अगर मैं स्पेसिफिक किसी व्यक्ति को नामजद करने की एक एफआईआर रायबरेली पुलिस को दूं कि ये टिप्पणी मेरे लिए है और इसमें एफआईआर दर्ज की जाए, तो क्या ये एफआईआर दर्ज होगी? एक सरनेम के लाखों और करोड़ों लोग हैं। नीरव मोदी जी हैं, बजाज एजेंसी के मालिक संदीप मोदी जी हैं, बहुत बड़े देश के ऑयल कंपनी के मालिक संजीव मोदी जी हैं। यहीं उत्तर प्रदेश शासन में 2 मोदी अपर मुख्य सचिव हैं। यहीं उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों की संख्या में लोगों का नाम मोदी है। तो नीरव मोदी को कहीं दूसरी जगह ले जाकर के फिट करना बिना नाम के, तो ये बड़ा एक सवाल उठता है कि पुलिस को, रायबरेली पुलिस ने हमारी छवि को धूमिल करने के लिए और साजिशकर्ताओं की बातों पर मुहर लगाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्या थी कि बिना उस ऑडियो वीडियो की जांच कराए हुए, उसकी असलियत को जाने हुए, उसकी विश्वसनीयता को बिना परखे हुए, उसको बिना पूरा सुने हुए, बिना ये देखे हुए कि हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, एक केवल सरनेम के आधार पर वो जो एडिट की गई भी ऑडियो है उसमें भी केवल मोदी आ रहा, जबकि उसमें नीरव हटा दिया गया एडिट करके। पीछे फिर हमने कहा है आगे कि देश का एक भगोड़ा नीरव मोदी
देश का पैसा लेके भाग गया तो उस भाग को भी हटा दिया गया। आगे जो हमने शुरुआत की कि यहाँ के प्रधान ने पहले भी 300 लोगों का पैसा हम इंप्रेशन लगवा के निकलवा लिया, आप लोग क्यों फंस गए इसमें, उसको भी हटा दिया गया। उस बीच के भाग को उसमें भी कहीं ना कहीं एडिट करते हुए एक कूट रचित ऑडियो के हिसाब से, क्या ये जल्दबाजी थी? ये हमारा एक बड़ा सवाल है। रायबरेली की पुलिस को इसकी पहले ऑडियो की विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि सरनेम के आधार पर आपने कैसे किसी एक व्यक्ति को मान लिया, और अगर हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि कोई अमुक व्यक्ति एक सोशल मीडिया में डाले किसी पांडे सरनेम को लेकर के, तो क्या मेरे दिए गई प्रार्थना, ये एक बड़ा सवाल आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं। और पुनः इस बात को हम कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इसे एफआईआर में लिखा है उनको उस ऑडियो को देखना चाहिए। उस ऑडियो में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का पद नहीं है, उसका दायित्व नहीं है। एक सरनेम के आधार पर जिसे नीरव मोदी से मैंने जोड़ा था, और जिस भ्रष्टाचारी प्रधान की बात हो रही है उसे गांव में भी सारे लोग नीरव मोदी ही कहते हैं। उस आधार पर बिना ऑडियो की जांच कराए हुए जल्दबाजी में लिखा गया ये मुकदमा मैं समझता हूं कि न्यायपूर्ण नहीं है। किसके इशारे पर लिखा गया ये पुलिस को बताना चाहिए, किसके दबाव में लिखा गया, बिना इसकी जांच